हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टल एंड टेलीग्राफ, यानी कि डाक और टेलीग्राफ। पिछले वीडियो में हमने रेलवे के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डाक और टेलीग्राफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, भारत में डाक प्रणाली अंग्रेजी राज से भी पहले शुरू थी। मुगल शासकों ने अपनी चिट्ठियाँ डाक पहुँचाने के लिए डाक चौकियों की व्यवस्था कर रखी थी। मुगल काल में बाबर के समय से ही स्थानीय स्तर पर बाक्यानविस नियुक्त किए जाते थे, जो खबरें बादशाह तक पहुंचाने का काम करते थे। पूर्व औपनिवेशिक काल में सूचनाएं भेजने की निजी व्यवस्था विकसित हो चुकी थी, जो व्यवसायी पैदल सूचना भागों पर निर्भर करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रस्तावकों को यही संचार व्यवस्था विरासत में मिली थी। 1688 में ही कंपनी ने कलकत्ता में एक डाक खाना जो है खोला था। 1712 ईस्वी में सेंट फोर्ट जॉर्ज के मद्रास के किले के गवर्नर ने बंगाल तक डाक भेजने का एक स्थल मार्ग स्थापित किया और 1727 में कलकत्ता में अंग्रेज व्यापारियों तथा जमींदारों ने एक डाक खाना शुरू किया था। 1765 में कंपनी को दीवानी का अधिकार बंगाल प्रांत में मिल जाने से सैन्य तथा व्यापारी कारणों से संचार व्यवस्था का संगठन और भी जरूरी हो गया था तथा 1766 में क्लाइव ने कलकत्ता में दूसरी ब्रिटिश बस्तियों के बीच सरकारी पत्राचार के लिए एक डाक व्यवस्था कायम की। वॉरेन हेस्टिंग ने इस डाक व्यवस्था को पुनर्गठित किया। उन्होंने 1774 में एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता में मुख्य डाक खाना खोला तथा कंपनी की डाक व्यवस्था को इन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए शुरू कर दिया तथा कलकत्ता को 6 डाक मार्गों से जोड़ा। 1778 में चटगांव और ढाका के बीच डाक व्यवस्था कलकत्ता के पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन आ गई तथा इसी समय 2 आने की टिकट पर पत्र को 100 मील तक की दूर तक पहुंचाने के लिए कार्य शुरू किया गया। शुरू से ही औपनिवेशिक डाक व्यवस्था सैन्य, व्यापारी तथा प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी। कंपनी की डाक व्यवस्था का उपयोग अधिकांश प्रवासी, व्यापारी और सैन्य के लोग ही कर रहे थे। इसके 2 मुख्य कारण थे, शिक्षा का अभाव और डाक का महंगा होना। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में संचार व्यवस्था को सुसंगठित करने में तथा इसके विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। गवर्नर जनरल बन के ही उन्होंने पोस्ट ऑफिस कमीशन की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक प्रेसिडेंसी से एक कमिश्नर रखा गया। इसी कमीशन में डाक व्यवस्था के सुधार तथा इसके केंद्रीकरण और समरूपता संबंधी सुधार दिए गए। इस कमीशन का सबसे प्रमुख सिद्धांत, जिसे डाक व्यवस्था द्वारा अपनाया गया, वह था दूरी को नज़रअंदाज करके एक समान दर की व्यवस्था। 1754 में कंपनी ने भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया, जिसकी मुख्य शर्तें थी अखिल भारतीय स्तर पर डाक टिकटों का अपनाया जाना। नंबर 2, डाक व्यवस्था पर राज्य का एकाधिकार या सरकार का विशेषाधिकार। नंबर 3, डाक की दूरी को नज़रअंदाज करके समान दरें रखने का प्रावधान। नंबर 4, देसी अखबारों पर बाहर से आयात किए गए अखबारों की बजाय दुगना डाक शुल्क। नंबर 5, अंतर्देशीय पार्सल सेवा को डाक के वजन तथा दूरी के अनुसार जारी रखना। नंबर 6, डाक व्यवस्था के सभी कर्मचारी सरकारी होंगे और पूरी डाक व्यवस्था एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस के अधीन रहेगी। नंबर 7, इस एक्ट के लागू होने के बाद सरकार ने उन सभी निजी एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जो पहले डाक संचार के काम में लगी हुई थी। इस नई पश्चिमी डाक व्यवस्था का देसी डाक एजेंसियों ने तथा जनता ने कड़ा विरोध किया। सूरत के 1000 किसानों ने गवर्नर जनरल के नाम एक विज्ञापन भेजा, जिसमें लिखा था, एक पत्र हमारी वास्तविक संपत्ति है और इसमें हमारे दिलों की गोपनीयता का जो है खजाना है। हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ पत्र को भेजें और मंगवाएं तथा पत्र कोई सरकारी भूमि नहीं है। 1866 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। इसमें भारतीय देसी अखबारों पर लगी दोहरी डाक दरें खत्म कर दी गई। इस एक्ट में अखबारों द्वारा डाक दर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनका डाकखानों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ साथ
राष्ट्र विरोधी तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री भेजने के प्रतिबंध इस एक्ट द्वारा लगाए गए थे। 1866 के पोस्ट ऑफिस एक्ट की सबसे खास बात यह थी कि इसके डाक खानों द्वारा डाक बीमा और मनी ऑर्डर की व्यवस्था की गई तथा आर्थिक और वित्तीय लाभ देने के रूप में अब डाक खानों का विकास शुरू हुआ। 1873 के सरकार के सेविंग बैंक एक्ट के आधार पर 1882 में पोस्ट ऑफिस में बचत खातों की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में भारत में डाक खातों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 1855-56 में पूरे भारत में 645 डाकखाने तथा 55 प्राप्त करने वाले केंद्र थे। 1857 के विद्रोह से पहले यह डाक खाने व्यापारिक तथा सैन्य मार्गों पर स्थित थे, जो प्रेसिडेंसियों में मुख्य छावनियों से होकर गुजरते थे। डाक व्यवस्था का विस्तार व्यापार, रेलवे विकास और शिक्षा के प्रसार आदि कारणों से ही जुड़ा हुआ था तथा सुरक्षा, कम लागत और इसकी विस्तृत पहुंच की दृष्टि से पैसे के आदान प्रदान की तथा बचत की राशि की भुगतान की ऐसी कोई व्यवस्था पूर्व औपनिवेशिक भारत में मौजूद नहीं थी। तो गाइस, ये हमने पढ़ा डाक व्यवस्था के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेलीग्राफ। टेलीग्राफ किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफ कहलाता है। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले यंत्र तार यंत्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम 1839 में सर विलियम ब्रूक ने कलकत्ता तथा हार्वर्ड को टेलीग्राफ लाइन से जोड़ने का गैर आधिकारिक प्रयोग किया था। अफगान युद्धों तथा उत्तर पश्चिमी मोर्चों और बर्मा के साथ बढ़ते तनाव के कारण पूर्वी मोर्चे पर संचार की जरूरत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में रेलवे लाइनों के साथ साथ टेलीग्राफ सेवा लागू करने का निर्णय किया। 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता और तथा डारमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी तथा 1851 में इन लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। 1851 से 55 के बीच न केवल मुख्य टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण हुआ, बल्कि आगरा, बम्बई, पेशावर और मद्रास को भी टेलीग्राफ लाइनों से जोड़ दिया गया। 1855 में टेलीग्राफ को सार्वजनिक प्रयोग के लिए खोल दिया गया और 400 मील तक की दूरी के लिए 16 शब्दों के प्रसारण के लिए 1 रुपये दर निर्धारित की। टेलीग्राफ व्यवस्था का तेजी से विकास औपनिवेशिक राज्य के लिए सामाजिक महत्व तथा लॉर्ड डलहौजी के निजी रुझान के कारण ही हो पाया था। ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के निर्माण कार्य का श्रेय सर विलियम ब्रूक को ही दिया जाता है तथा वह 1851 में भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के सुपरिटेंडेंट रहे। 1857 में टेलीग्राफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। भारत से पहले टेलीग्राफ इंग्लैंड और अमेरिका की निजी कंपनियों ने विकसित किया था और महाद्वीपीय यूरोप में राज्य के द्वारा नामित किया गया था। भारत में डलहौजी राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों में एकाधिकार के विरोधी थे, लेकिन सैन्य कारणों से वह और साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से टेलीग्राफ को सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में ही निर्मित किया गया था। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।